कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा गांव मिर्जापुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र फौजी के आवास पर पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को मेजबान सुरेंद्र फौजी ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बी पॉजिटिव न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि किसानों के साथ सरकार का विश्वासघात किसान कभी नहीं भूलेंगे और आने वाले समय में भाजपा को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इतना कम संख्या बल होते हुए भी आपने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित किया, वो अंधे मुँह गिरा। क्या फायदा हुआ कांग्रेस को इसका? बात ये है, सब जानते थे कि कांग्रेस के पास कितने एमएलए हैं, ये सब जानते थे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ये था कि जो बातें आम जनता में कही जाती हैं वो सदन में आनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए, असलियत पता चलनी चाहिए। बहुत से विधायकगण ऐसे हैं जो मन में कुछ रखते हैं और पब्लिक में आकर कुछ बात कहते हैं, तो सदन में एक मौका था उनके पास कि वो दिखाएं कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के साथ, कृषि कानूनों के खिलाफ? बताएं। तो असलियत दिखाने का एक मौका था और विधायकगण, आपने देखा कि 2 विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव के हक में अपना वोट भी डाला। बहुत से चाहते थे लेकिन विप के कारण नहीं डाल पाए, लेकिन असलियत सामने आई है। आंकड़ों की बात नहीं है, बात यह है कि आज के दिन जो आप देखते हैं कि पब्लिक में जाकर विधायक हैं या मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, लोगों का विश्वास खो चुके हैं। विश्वास पहले दिन से नहीं था, जब 40 पर आकर रुक गए 75 से गिरते गिरते, तो विश्वास तो पहले दिन से नहीं था और अब लोगों का विश्वास खो चुके हैं। सदन में आंकड़ों से लोगों का विश्वास आप नहीं जीत सकते। शैलजा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि किसान आंदोलन को बहुत टाइम हो गया, लंबे टाइम से चलते हुए। अब किसान नेता और किसान भी उग्र रूप में हैं और जेजेपी विधायकों को उन्होंने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है, चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने देखा, जैसा मैंने कहा, चाहे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, विधायकगण हैं, जब वो लोगों के बीच में जाएंगे जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है, ये उनके प्रतिनिधि हैं, अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो इन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। और आज के दिन जो हमारा अन्नदाता है, किसान मजदूर है, उसकी पीड़ा को जब आप समझ नहीं पा रहे, आप उसके साथ नहीं खड़े और जिनके नाम पर आपने वोट मांगी है, आज अगर आप उनके ही खिलाफ कार्य करेंगे तो आपको जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। शैलजा जी, एक ये बात बताइए कि जो जिला स्तर पे कांग्रेस का संगठन विस्तार है वो कब तक हो जाएगा? जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारी प्राथमिकता है और आने वाले समय में इसी महीने में हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। वो अलग अलग ज़िलों में जाएंगे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे कांग्रेस के नेतागण, कार्यकर्तागण वहाँ का जायज़ा लेंगे और उसके बाद हमारी ज़िले की इकाइयाँ भी बनेंगी और हमारे प्रदेश की भी बनेंगी। तो ये थी हमारे साथ हरियाणा की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जिनका कहना है कि सरकार की हालत है वो खस्ता है और कोई भी सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ नगेंद्र शर्मा। शैलजा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव चाहे सदन में गिर गया हो, लेकिन ऐसे विधायकों और पार्टियों की असलियत सामने आ गई जो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के हितैषी होने का ढोंग रचते रहे हैं। जैसा आपने देखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र फौजी के आवास पर कुमारी शैलजा आई थी, तो कुमारी शैलजा के आने पर उनका क्या अनुभव रहा, उनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेंद्र फौजी और मैंने कुमारी शैलजा जी को मेरे घर आने का न्योता दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने उनका बहुत जोर शोर से बहुत स्वागत किया और
मैं तो यही कहूँगा, ये हमारी बहन जी कुमारी शैलजा घर घर जाने का एक तरीका ढूंढा और चाय अपने अपने वर्करों की चाय का प्रोग्राम देती है और उनसे है ना फीडबैक लेती है पार्टी में हमने कैसे काम करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। कुमारी शैलजा जी बहुत ईमानदारी से, निष्ठावान से काम कर रही हैं और राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का प्रचार भरपूर कर रही हैं। और इसके यहाँ मिर्ज़ापुर आने पर मैं कुमारी शैलजा का दिल से गहराइयों के आभार धन्यवाद करता हूँ।